नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं वाइट रे टाइम्स। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम जैसा कि कल हमने आपसे सोशल मीडिया पे भी ये कहा था कि हम 2 बजे एक वीडियो का पोस्टमार्टम करेंगे और उस पोस्टमार्टम करने के लिए हम तैयार हैं। आप भी हमारे साथ तैयार हो जाइए। बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं, छोटा प्रोग्राम है और बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया था उत्तर प्रदेश की जनता को, और इसलिए संबोधित किया था कि जो खाद्य पदार्थ उनको मिल रहे हैं वो यानी कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और उसी से संबंधित उसके साथ साथ उन्होंने अपने विरोधियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी लपेटा कि किस तरह से वो संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए सरकार पर आरोप प्रत्यारोप, गलत आरोप लगा रहे हैं और कई तरीके की बातें उन्होंने जो की हैं, जो राजनीति में अक्सर होती हैं और करते हैं। राजनेता अपनी अपनी पार्टियों को, अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए वो सभी करते हैं, उन्होंने भी की हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बात है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप आप देखिए, पहले वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर हम उस पर आगे चर्चा करते हैं। देखिए आप छोटा सा क्लिप। पिछले 1.5 साल में आपके परिवार को मुफ्त राशन मिलने में कहीं कोई तकलीफ हुई, कहीं लेने गए और नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, राशन में हमनी के तकलीफ नहीं है। पिछला बेर 9 महीना मिलल, ए बेर 2 महीना हमके राशन जैसे मिला ताटे, एक 35 किलो, एक 10 किलो, महीना में 2 बार राशन मिलता। मंत्री जी हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दया से। तो अभी तो दिवाली तक देने वाला हूँ। हाँ, तो घर में सब खुश है? हाँ, सब बाल बच्चा सबे खुश है। हमनियों के दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी रौरे दया से हमनी के एकदम बाल बच्चा ठीक है। बाल बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, छोटे छोटे बच्चा है, लोग पढ़ता लो। तो अभी तो स्कूल बंद है, तो क्या करते हैं? हमके जैसे हमके घर बढ़िया आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा, हमके अच्छा, मैं बच्चों की पढ़ाई का पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे हाँ। गैस, चूल्हा, बिजली यही कह रही हो? तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसा लगा आपको? अब उस वीडियो के बारे में कुछ शायद ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सवाल क्या कर रहे हैं और एक साधारण सी महिला, सीधी सादी महिला हमारे गांव की, वो जवाब क्या दे रही है। जवाब वही दे रही है जो उसको सिखाया गया। ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसे लोगों को बैठाला जाता है, उनको पहले ही बताया जाता है कि आपको क्या बोलना है। प्रधानमंत्री जी आपसे अगर ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, तो आपको बोलना क्या है। ये इसको कहते हैं पैड प्रमोशन, पहले से ही फिक्स स्क्रिप्टेड, यानी कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उसके अनुसार बोलना है और पब्लिक को बताना है। आज तक जो भी काम हुए हमारे देश में, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। हमारे देश 70-75 साल यानी कि मना रहा है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा ही क्या है, मना ही रहा है। लेकिन 75 साल में हमेशा ये कहा जाता कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अब ये तो जनता जानती है कुछ हुआ ये नहीं हुआ, जनता कोई पागल तो है नहीं, सब कुछ जानती है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तब क्या था और आज क्या है, ऐसा नहीं है। जनता सब जानती है और जो अभी किया जा रहा वो भी जानती है। आगे चर्चा करें हैं, एक छोटा सा क्लिप हम आपको और दिखाते हैं, उसके बारे में पूरे तरीके से फिर आपसे हम चर्चा करते हैं। देखिए एक क्लिप और देखिए। बदामी जी नमस्ते। नमस्ते सर, अरे मंत्री जी। बदामी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? पहला काम सर जी मंत्री जी नरेगा के। अच्छा बदामी जी, आपका घर कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? मंत्री जी तुमका कृपा है कि वैसे एकदम मर ही रहा है हम सबका। आपका तुम की कृपा है कि हमको पक्की मिल गया है, आवास मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है,
गैस सिलेंडर मिल रहा है और संडास मिल रहा है, बिजली लाइन मिल रहा है, पानी की व्यवस्था हो रहा है। आपको इतना सारा बोल रही हो कि मुझे लिखना पड़ेगा कि इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो दोनों क्लिप आपने देख लिए हैं और दोनों क्लिप देखने के बाद आपको ये भी लग गया होगा कि किस तरीके से महिलाओं को समझाकर बैठाया गया और उन्होंने अपनी बात प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी हमारे कुछ और पूछना चाह रहे थे, उनसे क्वेश्चन कुछ उन्होंने कहा भी कि मैं तो आपसे पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ, आप तो ये बताने लगे हमें ये मिला ये मिला। एक में ये भी कहा कि अब तो मुझे लिखना पड़ेगा, मैं भूल भी जाऊंगा कि क्या क्या जनता को दिया। अच्छी बात है और इतना जनता को मिलना चाहिए कि हमारे नेता जो दे रहे हैं वो स्वयं भूल जाएं कि उनको क्या, उन्होंने क्या क्या दे दिया है। वास्तव में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लॉजिक हैं, हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश की नेताओं ने क्या क्या जनता को दिया है, ये कोई कहने वाली बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से हमारा सौहार्द, हमारा माहौल, हमारे कुल मिला के हमारी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी हैं, हमारी सामाजिक कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, कुछ हमारा ताना बाना बिगड़ा है। ये सब हमारे नेताओं की देन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। खैर नेता हैं वो नेता नगरी करेंगे, लेकिन जनता सब कुछ जानती है और जनता को ये भी मालूम है कि उसे करना क्या है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं जानती है, उसके बावजूद भी उसे करना पड़ता है। कभी कभी मजबूरी भी होती है, ऑप्शन भी नहीं होता है। आजकल यही कहा जा रहा है कि विपक्ष में ऑप्शन नहीं है। गौर से देखिए, कहीं ना कहीं ऑप्शन भी आपको मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बुरे नहीं हैं। हम भी उसी देश में रहते हैं, आप भी उसी देश में रहते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका सम्मान करना, उनका मान देना, उनको आदर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री को गलत सलत शब्द लिखते वो भी गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक के नहीं है, पूरे देश के हैं और देश के प्रधानमंत्री के नाते हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। ये आपने क्लिप देखा, वीडियो देखा, इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस, आप देख सकते हैं किस तरह से अधिकारी, कर्मचारी और जो लोकल छोट भैये नेता होते हैं, जो लोकल बॉडी के नेता होते हैं, वो किस तरीके से पब्लिक को समझा के लाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या पेश करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो यही सोचते होंगे कि मैंने पूछा सवाल, एक नॉर्मल महिला से, एक सामान्य सी महिला से उसने जवाब दिया, तो प्रधानमंत्री का खुश होना स्वाभाविक बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूछा, जो जवाब उन्हें आया वो सही था या गलत था, ये बात की बात है। लेकिन उन्होंने पूछा, महिला ने जवाब दिया, अपनी तरफ से दिया, बिना पूछे दिया, वो एक अलग बात है, उस पर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कौन कर रहा है? अधिकारी, कर्मचारी या हमारे लोकल नेता, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री को भी गलत सूचनाएं जा रही है। खैर, सही सूचनाएं पहुंचे उसके लिए हम यही कहेंगे कि धरातल पे जाके उन नेताओं को और उन लोगों को, उन अधिकारियों को गांव, बस्ती, छोटे कस्बों और छोटे नगरों मजरों में जाना चाहिए और देखना चाहिए वास्तव में हिंदुस्तान में क्या क्या परेशानियां, हिंदुस्तान की जनता को क्या परेशानी है, उनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को रूबरू कराना चाहिए। झूठी चीज़ें नहीं चलानी चाहिए, ना ही दिखानी चाहिए। मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद था, यही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।